शिष्टाचार को अपनाओ, शिष्ट बनो। महान दार्शनिक महर्षि दयानंद जी ने भी कहा है। शिष्ट और शिष्टाचार्य की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी है। उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार वह है जो धर्म के ऊपर चलकर और ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करके उसमें से सत्य का जो है ग्रहण कर लेता है और जो भी कुछ असत्य है उसका वह त्याग कर देता है। यही शिष्टाचार है और जो इसको करता है वह शिष्ट कहलाता है। बोधायन धर्म सूत्र में शिष्ट का लक्षण इस प्रकार दिया गया है। शिष्टाः खलु विगत मत्सराः निरंअहंकारः कुंभीधान्या अलोलुपः दंभ दर्प लोभ मोह क्रोध विवर्जिताः। इसका मतलब यह है कि शिष्ट उन्हें कहते हैं जिनमें ना तो ईर्ष्या होती है, ना नफरत होती है और ना ही अभिमान होता है और ना ही धन को इकट्ठा करने की कोई इच्छा होती है, ना ही उनके अंदर लालच होता है, ना ही अहंकार, दंभ, दर्प, लोभ, मोह, क्रोध, ये कुछ भी नहीं होता। यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार से मनुष्य के गुणों को, शिक्षा, रुचि और सभ्यता का पता लगता है। शिष्टाचार एक महान निधि है। इसके द्वारा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अमेरिका जैसे विशाल देश में स्वामी राम तीर्थ का सहायक कौन था? कौन था उनका मददगार? उनकी मस्ती भरी मुस्कान और मानव मात्र के प्रति प्रेम के आचरण ने ही तो उनके लिए अनेक मित्र, दोस्त बना दिए, अनेक प्रेमी तैयार कर दिए। शिष्टाचार से समाज में आदर प्राप्त होता है, सफलता का रास्ता बनता है, उच्च पद प्राप्त होता है और जीवन की कठिनाइयाँ जो हैं वह भी दूर हो जाती हैं। शिष्टाचार तो वह दीपक है जो हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाता है। यह शिष्टाचार जो है वो हमें पशु जीवन से मानव जीवन की ओर लेके जाता है। शिष्ट व्यक्ति समाज का आभूषण होता है। उसका तो स्वागत हर जगह ही होता है। और देखा जाए तो शिष्टाचार में भारत की गणना जो है वह सबसे ऊपर की जाती है। हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों के हर एक पन्ना हमारे आचार का पता दे रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री भरत जी दोनों ने राज्य को जो है ठोकर मार दी। श्री लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वन में रहे परंतु कभी सीता माता की मुख की ओर नहीं देखा उन्होंने। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही दान में दे दिया। शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दे दिया। दधीची ने राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी। श्री कृष्ण जो थे वो नंगे पैर दीनहीन सुदामा का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। आज के समय कौन सा राजा है जो अपने निर्धन दोस्त के लिए दौड़ पड़े? संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। वर्तमान युग में भी महर्षि दयानंद जी जैसे अनुपम शिष्टाचारी का उदाहरण कहाँ मिलता है? कहीं पर भी नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने एक पंचवर्षीय 5 वर्ष की नगन बालिका को देखकर उसके आगे अपना सर झुका दिया। कितना उच्च शिष्टाचार है। और आज के समय अगर कोई नगन बालिका किसी के सामने आ जाए तो वो उसको नज़र गड़ा के देखने लगता है। ये जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति है इन्होंने हमारे आचार पर भी बहुत ही कुल्हाड़ी से वार किया है। आज स्वतंत्रता के नाम पर शिष्टाचार जो है वो भी समाप्त होता जा रहा है। आज माता पिता को कोई भी प्रणाम नहीं करता। कोई भी सुबह उठ के अपने माता पिता को राम राम प्रणाम कोई भी नहीं करता। आज के लोगों को तो शर्म आती है राम राम या प्रणाम करने में। बड़ों को, अपने से बड़े जो भी होते हैं, उनको नमस्ते कहने में ही शर्म आती है। इसमें उनको ऐसा लगता है कि हम अगर अपने अपनों से बड़ों से नमस्ते करेंगे तो इसमें हमारा अपमान होगा। आजकल के बच्चों को तो अपने अध्यापक, अपने गुरुजनों की नकल उड़ाने में मज़ा आता है। उनकी हंसी मजाक करने में मज़ा आता है। उनकी नाटक करने में मज़ा आता है। जैसे वो चाल चलन या बोल चाल का उनका तरीका है, उनकी मजाक उड़ाने में उन्हें मज़ा आता है। उसको तो वो अपना गौरव समझते हैं। लेकिन देखो और पीछे की ओर लौटो, याद रखो हमारा आदर्श क्या है। हमारा आदर्श है जब कोई अपने से बड़ा आ जाता है तो उन्हें देखते ही खड़े हो जाएं, उनका अभिवादन करें और जब कोई सम्माननीय व्यक्ति आ जाए
तो उन्हें उचित स्थान देकर उनको आसन पर बिठाएं। गुरुजन खड़े हों तो कभी भी स्वयं को बैठे या लेटे नहीं रहना चाहिए। शिष्टाचार के यह विपरीत होता है। वार्तालाप भी शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे बात करने का तरीका है, यह भी शिष्टाचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वार्तालाप के संबंध में 3 बातें बहुत महत्व की हैं। पहली है थोड़ा बोलिए, और दूसरा है हितकारी बोलिए, जो किसी के हित में हो ऐसा ही बोलिए, और शिष्ट बोलिए। अंधे को अंधा ना कहकर सूरदास कहें, और काणे को काणा ना कहकर समदर्शी कहना चाहिए। यही शिष्टता है। लेकिन आजकल के लोग, अगर कोई लंगड़ा लूला या कोई अपाहिज अगर जाता है तो उसकी मदद करने के बजाय लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। यह शिष्टाचार नहीं है। अरे आपके पास में आंखें हैं तो आपको गौरव है इस चीज़ का कि हाँ मेरे पास आंखें हैं, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं हैं तो कोशिश करो उनकी आंखें बनने की, ना कि उनका मजाक उड़ाओ। क्योंकि इसी बात पे कबीर जी ने भी कहा है कि कहत कबीर ना गर्व कर और ना किसी की हंसी उड़ाए, अभी तेरी भी नैया समुद्र में जाने क्या हो जाए। क्या पता अभी आपके पास में दोनों आंखें हैं या आपके पास में दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, और आप किसी लंगड़े लूले का मजाक उड़ा रहे हो। क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता वह स्थिति में आप आ जाओ। इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अपनी श्रद्धा अनुसार या अपनी जितनी भी तुम्हारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए। यही शिष्टता है, यही शिष्टाचार है। जो भी व्यक्ति आपको मिले उसके साथ में सत्य का और शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी किसी कारण से किसी के साथ भी कभी भी छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, किसी की भी कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अंधे बहरे लूले लंगड़े इन लोगों को देखकर इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और कभी भी किसी से बात करते समय गाली गलौज गंदी भाषा इन सब भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी से बात करते समय गंदी भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज का प्रयोग करता है, उसके अंदर शिष्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। शिष्टाचारी व्यक्ति तो कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करता। जैसे काफ़ी लोगों को आदत होती है अपने नाखूनों को चबाने की, कि अपने मुंह से अपने दांतों से अपने नाखूनों को वो चबाते ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर गंदगी होती है और उस गंदगी को चबाने से काफ़ी तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कहते हैं कि टीबी की बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए मनुष्य को। और अगर कोई भी पुस्तक या कोई भी किताब कॉपी पुस्तक या कोई भी खाने का भोजन पदार्थ है तो ऐसे भी चीज़ों को पैर से नहीं छूना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि किताबों पे लात मार देते हैं, खाने पीने की वस्तुओं पे लात मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। और जब कोई नारी जाति को देखो तो उसका सम्मान करो। नारी जाति को हमेशा बहन और माँ की दृष्टि से ही देखो। और अगर कोई स्त्री भोजन कर रही हो या कपड़े पहन रही हो या काजल बिंदी लगा रही हो, श्रृंगार कर रही हो, या अब कोई स्त्री नग्न स्त्री हो, नहा रही हो, या कोई भी ऐसा काम कर रही हो जिसमें वो नग्न हो जाए, तो कभी भी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। इस अवस्थाओं में कभी भी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। ये शिष्टाचार के विरुद्ध हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति है उसके पास में वैभव की कमी नहीं है, तो उसके वैभव को देखकर, उसकी धन संपत्ति को देखकर कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए, कभी भी नफरत या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम किसी व्यक्ति को वचन दे दो तो उस वचन का पालन जरूर करो। झूठे वचन कभी किसी को मत दो। और पाखंडी कुकर्मी और ये जो भी धूर्त होते हैं, जो भी धूर्त लोग होते हैं, ऐसे धूर्त लोग अगर कहीं बातें कर रहे हो तो उनकी बातों को सत्कार मत करो, उनकी बातों में वाहवाही मत करो। ऐसे धूर्त लोगों का तो संग जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। ऐसे धूर्त लोगों की बातों पर हंसी मजाक या उनकी बातों से सहमत ना हो, उनकी बातों को सत्कार ना करो। ये भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ देखो वहीं थूक देते हैं और जहाँ देखो वहीं कूड़ा कचड़ा ये सारी चीज़ें हर कहीं फेंक देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। और
अपने घर को भी वो सजा के नहीं रखते हैं, एकदम ऐसे ही लिबड़ा सिबड़ा पड़ा रहता है। कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कूड़ा कचरा, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं, वो जागरूक नहीं रहते। तो ये भी चीज़ें शिष्टाचार के विरुद्ध ही हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति से कोई काम लिया जाए तो मूर्खों से भी शिष्टाचार जो है वो सीखा जा सकता है। देखो, किसी ने लुकमान हकीम से पूछा, आपने शिष्टाचार कहाँ से सीखा? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने शिष्टाचार जो है वो मूर्खों से सीखा है। तो उन्होंने चकित होकर दोबारा प्रश्न किया कि आपने मूर्खों से किस प्रकार शिष्टाचार सीखा, हमें भी बताइए। तो लुकमान हकीम ने कहा, उनकी जो बात मुझे पसंद नहीं आती थी मैं उन बातों को छोड़ देता था, और जो भी बात उनकी मुझे पसंद आती थी उसको मैं ग्रहण कर लेता था। ऐसे ही आप भी दूसरों के दुर्गुणों को छोड़कर उनके सद्गुणों को अपनाइए, उनके सद्गुणों को ग्रहण कीजिए, और जो भी दुर्गुण हो उनको जो है त्याग दीजिए, उनको मत स्वीकार कीजिए। देखा जाए तो जीवन का 3/4 हिस्सा जो है वह जीवन का चाल चलन ही है। शिष्टता से जीवन में विनय और नम्रता का भाव जो है वह जागृत हो जाता है, और सफलता का मार्ग जो है वह प्रशस्त हो जाता है। इसलिए शिष्ट बनो, शिष्टाचार को अपनाओ। ओम नमः शिवाय।